तो यार बहुत होगी तुम्हारे स्मीर गलत के नेक्स्ट एपिसोड है भाई। तुम देख लो मेरे सामने आज यहाँ पे थार CRD 2019 मॉडल। कैसे हो निखिल भाई? बढ़िया सर। निखिल भाई ने हमें यार मतलब आगे से मैसेज किया था कि यार ये गाड़ी जो है इसको फीचर करो आप, और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलेंगे निखिल भाई को। तुम लोगों को इसलिए बोलता हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ना मुझे अपनी गाड़ियों को लेकर मैसेज कर सकते हो अगर तुम्हें शूट करवाना है, ठीक है। तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे दोस्त की कुछ भी चलेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गाड़ी यार तुम्हें देखिए क्या लग रहा है, मतलब नॉर्मल सी अपनी ओल्ड थार को भाई ने मॉडिफाई किया है, अच्छी लग रही है नो डाउट, बहुत प्यारी। पर इसका तो मेन मैटर है निखिल भाई, वो हम दिखाना चाहेंगे, है ना। आओ अंदर से दिखाते हैं। तुम देखो, ओहो हो, बाय बाय प्लेन कर दो सारे कमेंट में। अंदर से दिखा सकते हो। ये देखो, ये जो अपनी थार है इसमें टोटल मून रूफ लगी हुई है। मैं अभी निखिल भाई से यही बात कर रहा था, निखिल भाई जरा मुझे बताओ यार, ये इंडिया की पहली थार है जिसमें मून रूफ लगा है? क्योंकि निखिल भाई सच बोलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। सर पहली नहीं होगी ये, मैंने देखी है इससे पहले भी। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे से पहले उन्होंने बनाई है, मैंने 2020 के आसपास बनवाई है। एक बार जरा उन यूट्यूबर का नाम भी लो आप फिर। सर मेरे को सच में मुझे ध्यान नहीं, मेरे को एक जम्मू में देखी हुई है मैंने। हाँ, शोएब कासिम की है। शोएब कासिम काफी अच्छे भाई है अपने, एंड उनसे अभी हमारी बात भी चल रही है, शायद जम्मू का प्लान भी बने। तो मुझे तो पर्सनली पता नहीं था कि शोएब कासिम, कंफर्म बात है कि शोएब कासिम ने ही बनवाई है? सर मेरे को जो मैंने देखी है शोएब कासिम की देखी हुई है। अच्छा, देखी हुई है ना आपने? ओके, तो उन्होंने भी मतलब अपनी थार में मून रूफ प्रॉपर इंस्टॉल कर रखा है, पर आप बता रहे थे कुछ स्लाइटली चेंज है। उसका थोड़ा सा ना बीच में से 2 या 3 पार्ट में है, मेरा एक सिंगल इसमें ही है सर। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सिंगल मून रूफ ग्लास में आपकी फर्स्ट थारी हो गई, या आपने और अभी देखी है? सर अगर आपने सच बोला तो सच में मुझे नहीं पता, मेरे से पहले हो सकता है हो, मुझे नहीं पता। मैंने 2020 एंड में या 20 अक्टूबर नवंबर के आसपास बनवाई थी सर। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आपने ये प्लान सोचा था तो क्या आप मतलब कहीं देखा था आपने, या फिर एक खुद से दिमाग से आया था? सर मैं ना कुछ अलग करने की सोच रहा था। अच्छा, कि मुझे कुछ अलग ही करना है। ओके। और ये सोचा था सर, मून रूफ मैंने कहीं देखा नहीं था? देखा मैंने नहीं था, ऐसा मैंने नहीं देखा था। हाँ, बट मैंने कहा ऐसे ही ट्राई करते हैं। बहुत लोगों ने मुझे मना किया था, हाँ। ठीक है मैंने कहा ये करके देखेंगे, उसके बाद नहीं हुआ तो दोबारा चेंज। अच्छा, वो मना करने के रीजन क्या क्या थे? क्योंकि थोड़ा सा बताओ, मैं भी समझ रहा हूँ क्या मना करने के रीजन हो सकते हैं, कि लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम एंड पत्थर वगैरह गिर गया तो? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो, सनलाइट, अब हम दिल्ली में रहते हैं तो गर्मी, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है सर। हाँ। वो फिर भी मैंने सनशेड्स वगैरह बना रखे हैं वैसे। अच्छा। बट कर्टेन टाइप बनाए हुए हैं मैंने इसके लिए? इसके लिए सर, वो भी अभी बाहर ही रखे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। एक बार वो कर्टन लेके आना, एक बार वो कर्टन देखते हैं, ठीक है। मतलब अच्छा, ये चीज है कि अच्छा बहुत बढ़िया, मतलब इसमें कवर नहीं है ना कुछ, तो आपने कर्टन्स प्रॉपर बना रखे हैं? बिल्कुल सर। कि जो जैसे हम चिपकू सनशेड टाइप आते हैं ना सर, वैसा बनवाया हुआ है सर। अच्छा जी। आप मुझसे पूरी वीडियो में सर करके ही बात करोगे? आप बता मैं दो भाई जैसे हूँ आपका यार। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे साथ साथ ये भी बता रहे हो कि ये बुलेट प्रूफ ग्लास है? ये बुलेट प्रूफ ही है सर। कितने का हुआ आपका ये काम? सर ये मेरा सिर्फ ये हार्ड टॉप का अगर मैं देखूंगा तो मेटल 16 गेज में बनवाई है मैंने। 2 लाख के आसपास सिर्फ हार्ड टॉप का खर्चा आया था सर इसमें। उधर से दिखा रहे भाई एक बार। ये देखो, ये है वो कर्टन जिससे यार हम इसको प्रॉपर कवर करते हैं, ठीक है। एंड मैं समझ रहा हूँ जब बहुत धूप होती होगी तब परेशान हो आते होगे ना आप? यही एक परेशानी है। बाकी जब बारिश है, जैसे अभी मौसम चल रहा है, तो जिंदगी के मजे ही आ जाते हैं सर। और कभी लेके जाओ हिमाचल में बर्फ गिर रही हो तो ऊपर से अरे वाह, और मजा आ जाता है सर। 2 लाख रुपए क्या आपका मतलब ये ग्लास का काम हुआ है? सिर्फ ग्लास नहीं सर, टोटल ये जो आपका हार्ड टॉप बना है ना मेटल हाँ। का, इसमें 2 लाख के आसपास लगे हैं। उसमें 2-3 चीजें इंक्लूड थी, जैसे इंटीरियर पूरा इंक्लूड अच्छा। था उसमें, ये जो आपका पैनल बना हुआ है, हाँ। और 2-4 चीजें इंक्लूड थी उसके अंदर ही सर। तो ये सॉफ्ट टॉप थी गाड़ी? सर ये हाँ सॉफ्ट टॉप थी। अच्छा, तो उसको हार्ड टॉप में कन्वर्ट करके फिर ग्लास लगाया गया है? बिल्कुल सर। आपको ग्लास का रेट नहीं पता है फिर? ग्लास का रेट ऐसे मुझे नहीं पता, मैंने टोटल पैकेज लिया हुआ था। अच्छा, पर ये कंफर्म है कि ये बुलेट प्रूफ है? ये बुलेट प्रूफ है सर। अच्छा, और साथ साथ ये पत्थर प्रूफ है कि नहीं? सर ये क्योंकि तो मिथुन का बहुत वो रील वायरल है ना, तो बंदे कमेंट्स में कर देंगे कि यार ये बुलेट प्रूफ है लेकिन ये पत्थर प्रूफ नहीं है गाइस। सर ये तो जब पत्थर आएगा तभी पता चलेगा ये उसका प्रूफ है या नहीं है। अगली वीडियो में बताने लायक रहा तो तभी पता चलेगा। अच्छा, आप मुझे वैसे बता रहे थे कि आप XUV 500 भी ओन करते हो, है ना? Yes, sir, yes, sir. तो आप पहाड़ों में तो जनरली उसको ही लेके आते हो, बिल्कुल सर, तो आप इसको लेके गए हो कभी? सर मैं इसको लेके गया हूँ, बहुत बार लेके गया हूँ, बट थोड़ा सा मैं उसको कंफर्टेबल वो गाड़ी ज्यादा है। थार CRD है ये, ठीक है। आप बता रहे हो, जैसे मुझे पता नहीं था इसमें एयर बैग्स भी नहीं आते थे। नहीं आते थे सर। इसके सेफ्टी के नाम पे सिर्फ ये सीट बेल्ट है, इसमें और कुछ नहीं है। ओहो, और कंफर्ट कैसा है इस गाड़ी का? कंफर्ट से ठीक है, बट XUV से कंपेयर करूंगा तो थोड़ा सा है इसका सर। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि दिल्ली की तो फर्स्ट थार है ये जिसमें प्रॉपर मूनरूफ काम हुआ है ना? सर मैंने दिल्ली में आज तक नहीं देखी थी। मैंने 2020
एंड के आसपास बनवाई थी। मेरे से पहले मैंने दिल्ली में कोई नहीं देखी थी, और ऐसा मूनरूफ मैंने अपने से पहले किसी का नहीं देखा था सर। आप तो चलो ये बात कर रहे हो आपके पास थार है, मैंने तो अभी तक ऐसा कोई गाड़ी नहीं देखी, ये थार नहीं देखी बेसिकली जिसमें प्रॉपर मूनरूफ सर इंस्टॉल हो रखा अभी है। जो थार आ रही है ना वो बहुत सेल हो रही है, उसकी वेटिंग इतनी है। पुरानी वाली थार बहुत कम लोग लेते थे, चूजी जो जिनको ऑफ रोड और जिनको शौक था वही लेते थे पुरानी वाली थार। यार मुझे ये बताओ, ये यहाँ पे जो पुलिस की टोपी लगी हुई है, ये कैसे आप पुलिस में हो? नहीं सर, ये पूछना जरूरी है क्या? अरे सर आपको नहीं पता कि मैं पूछ रहा था तो बंदे कमेंट में लिख देंगे। जी सर, ये रिलेटिव है, उनके लेके रखी हुई है सर। ये आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि बंदे ना आजकल आपको नहीं पता वो वाला मैटर है। इस सिद्धू मूसेवाला के हम बहुत बड़े फैन है, यस सर, है ना? ये सबसे ज्यादा जरूरी था ये तो सर। खुद तुम देखो यार, मुझे साथ साथ प्लेन का भी ऑब्सेशन है। कौन सा प्लेन है ये? सऊदी अरेबिया का, ओके लिखा हुआ है ऊपर। हम थोड़ा भटक जाते हैं वीडियो से ना, प्लेन यहाँ पे आते रहते हैं। भटकना नहीं चाहिए। अच्छा आप मुझे जरा साथ साथ बताओ यार, आपने अंदर तो काम करा रखा है बहुत बेहतरीन, जो कि आपके लिए एक फील देता है लैविश, है ना, कि एक मॉडिफिकेशन फील देता है, पर बाहर से ऑफ कोर्स थार तक काम ना हो तब वो वाला मजा नहीं आता, है ना? तो आप साथ साथ बताओ कि इसमें क्या क्या आपने काम करा रखा है टोटल। सर सबसे पहले आप फ्रंट में ग्रिल चेंज है सर, हेडलाइट इसकी चेंज है उसमें। नहीं अच्छे से बताओ, ये अपनी ग्रिल लाइट्स हैं। ये ग्रिल लाइट इसमें रैंगलर में आती थी, अच्छा, उसी का थार वर्जन जिसको हम कहते हैं, ये वो है। अच्छा ठीक है। और हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट्स भी चेंज है सर। कहाँ से करवाया आपने ये? सर ये मैंने करोल बाग से लिया है। अच्छा, ठीक है। इसमें ग्रिल में भी लाइट लगी हुई है सर ये। हाँ एंड बम्पर चेंज है, पराड का ऑफ रोड वाला बम्पर है सर ये जी। देखो आप बहुत रेलगाड़ी की तरफ भाग रहे हो, ठीक है? प्राड का जो बम्पर है, आपने सबसे पहली बार प्राड में चले गए थे या फिर आप कुछ बम्पर चेंजेस करके, मतलब ऑफ कोर्स? पराड का अगर आप देखोगे उसके प्रोडक्ट ऐसे हैं, 14 गेज में वो बम्पर बनाते हैं। हाँ। तो सॉलिड उन्हीं का लगा मुझे, तो मुझे यही पसंद था। तो सबसे फर्स्ट बम्पर ही आपने आफ्टर मार्केट पे प्राड का ही लगाया ये? मैंने लगाया मतलब यही लगाया मैंने सर, पहला बम्पर यही है मेरा। अच्छा जी। बहुत बढ़िया। कितने का पड़ा आपको ये? सर ये मेरे ख्याल से 17,000 के आसपास था ये बम्पर। 17,000? ये सर सही रेट में पड़ गया यार, मतलब जिस हिसाब से प्राड का नाम है उस हिसाब से प्राइस ठीक है क्योंकि 3 महीने वेटिंग के बाद मुझे मिला ये बम्पर। अच्छा, उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था तो इतना वो सेल कर ही नहीं रहे थे, बना ही नहीं रहे थे, तो उसके बाद तीन महीने मुझे लगे थे इस बम्पर को आने में। यार वैसे आप मुझे बता रहे थे कि ओल्ड थार में ज्यादातर लोग प्राड के बम्पर में ही जाते थे, ऐसा क्यों? मतलब ये साइज के हिसाब से बहुत सही पड़ता है? सर ये सॉलिड है और इसकी लुक थोड़ा सा, जो टायर चौड़े करके लगाते हैं ना, थोड़ा दिखता तो अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल जो बम्पर लोग निकाल रहे हैं मैं देख रहा हूँ उसका साइज थोड़ा सा लेंथ में बड़ा है, जी जी जी, है ना? अब इसके डायमेंशंस के हिसाब से ही बहुत परफेक्ट सर, पड़ता वो है। नई थार के अकॉर्डिंग जो आप बता रहे हो, नई थार में वैसे लगे हुए आ रहे हैं, बट इसमें ज्यादातर पराड में यही बिकता था। ये सबसे मेरे ख्याल से महंगा पराड का यही बम्पर है, अच्छा, ओल्ड थार का। ओल्ड थार का जो आपने यहाँ पे पेंट करा रखा है प्रॉपर, ये कुछ क्या है मतलब? सर ये टायर्स के लिए ना लिफ्ट किट लगाई हुई है मैंने। 3 इंचेस का लिफ्ट है गाड़ी, और इसमें शॉकर्स भी चेंज है, सस्पेंशन चेंज है सर। इसमें ओल्ड मैन के लगवाए हुए हैं मैंने सर। ओल्ड मैन के आपने लिफ्ट किट लगवा रखी है 3 इंचेस की? जी सर। अच्छा, तो अगर मैं ध्यान दूं इसमें तो आगे शॉकर आते हुए पीछे कमानी आती है? नहीं सर, पीछे भी शॉकर है। अच्छा। तो वो 2012 से पहले वाली गाड़ी में थे, पीछे कमानी शॉकर है, प्लस इसमें कमानी। शॉकर प्लस कमानी है। अच्छा, तो कमानी में अपने को शैकल वगैरह लगवाने पड़े? शैकल सर इसमें मैंने जो लिफ्ट किट लगाई है उसके अंदर आगे से लेके पीछे तक सारा पूरा लिफ्ट है, चेसी से लिफ्ट हुई हुई है सर। ओके, एंड मैं ये कलर्ड पार्ट की बात कर रहा था, ये क्या है ये पार्ट? ये सर मैंने खुद करवाया हुआ है। जस्ट लाइक फॉर द लुक्स, हाँ? हाँ। ओके, एंड सबसे मेन तो देखो ऑफ रोडिंग थार में ना ऑफ कोर्स टायर्स की डायमेंशंस भी ना काफी अलग होती है, ठीक है? जैसे ये जो टायर है, ये टायर 33.5 33.5, 12.5, 15 R15, तो 15 इंचेस के इसके रिम्स हैं और साथ में 33.5 इंचेस के टायर्स है। बहुत बेहतरीन। तो आपने यार ऑफ रोडिंग व्हीकल बना तो दिया है, और ऑफ रोड करते हो, ये बहुत मेन सवाल होता है दिल्ली वाले बंदों से। दिल्ली वालों के बंदों से अगर पूछोगे ऑफ रोडिंग का ट्रैक और ये सब बहुत मतलब ना के बराबर है। कभी बाहर जाते हैं वो ऑफ रोडिंग ही हो जाती है हमारे लिए। क्योंकि ऋषिकेश कभी चले गए, कभी आपका हिमाचल की तरफ चले गए, वही हमारे लिए ऑफ रोडिंग। मैंने भी रिसेंटली सुना है, शायद से पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, गुड़गांव में शायद कोई ट्रैक खुलने वाला है ना ऑफ रोडिंग के लिए, मैंने भी सुना है है ना? मैंने भी तो वो काफी सही जाएगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन। अच्छा, साथ साथ हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमर वाली जो लाइट्स होती है वो आपने लगवा रखी है, बिल्कुल हमर लाइट है सर। और बार लाइट्स आपने कवर कर रखी है, ये सर बहुत स्ट्रॉन्ग है। चला नहीं अच्छा, बार लाइट से मतलब ऐसे चलान होता है? मैंने मैं कभी दिल्ली से बाहर जाता हूँ, इस पे मास्क लगा देता हूँ मैं। ऑक्सिलरी पे भी? बिल्कुल सर, इस पे भी मैं इन जनरल देखता हूँ, आपको पता होगा, आप ऑफ रोड व्हीकल रखते हो, एक हेला की लाइट्स आती है यहाँ जो इसके लिए लगा हुआ है ना, तो उसमें मैंने इन जनरल कवर देखा है लोगों को लगाते हुए। उसको अगर आपने दिल्ली में तो चलो थोड़ा बहुत चल जाता है, बाहर अगर आप जाओगे तो चलाना है उस पे। लेकिन आपको तो दिल्ली में ये कहाँ नहीं चलता, जो सीपी वाला इलाका नहीं है, इंडिया गेट वाला जो प्रॉपर, उधर तो भाई बहुत ज्यादा सीन है। तो आप
बहुत सही है कि आपने कवर कर रखा है यार। और हमर लाइट्स ऑक्सिलरी हो गई, ठीक है। एंड ओहो 2 कलर्स हैं, बहुत बेहतरीन, काफ़ी ब्राइट है यार। ऊपर वाली बहुत सही। एक बार बार लाइट बंद करो, अरे वाह, काफ़ी मुझे तो पर्सनली यार हमर लाइट बहुत पसंद आती है यार। ये हमर लाइट आपने कहाँ से लगवाई है? सर ये भी मैंने ना सारा जीप लाइफ इंडिया वहीं से पैकेज दिया था मैंने, तो ये सारा उसी में। अच्छा, तो जीप लाइफ इंडिया से आपने प्रॉपर हार्ड टॉप, मून रूफ, ऑलमोस्ट 90% सारा काम वहीं से हो गया। एक बार जरा स्टोर कर बताओ, मतलब सही है काम करने के लिए अगर कस्टमर जाएं तो? बिल्कुल सही है। मैं अक्सर देखता हूँ 4x4 व्हीकल अगर आप मॉडिफाई करा रहे हो, ठीक है, आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट में ना फिर काफ़ी दिक्कत आती है, आपको देखना पड़ता है कहाँ लगाए, और एट लास्ट ऑप्शन यही पड़ता है कि जो अपना स्टिफनी टायर है उसके ऊपर ही। यही आता है सर। अच्छा, आप साथ से बताओ ना फिर ऑडियंस को कि यार। हाँ, बम्पर मैंने चेंज कराया हुआ, ये भी मेटल में है, ये भी 16 गेज में बम्पर बनाया हुआ है सर। इसके साथ में आपका ये टायर माउंट, इस टायर का वेट ही मेरे ख्याल से 100 किलो से ऊपर होगा, बहुत ज़्यादा तो इसके आता लिए है। टायर माउंट अलग से, दरवाजा टेढ़ा हो जाता है ये, अच्छा तो इसके लिए पूरा ये प्रॉपर चेसी के साथ लगा हुआ है। अच्छा, ये चेसी से जुड़ा हुआ है पूरा? हाँ, ये आप देखोगे यहाँ से नीचे से चेसी के साथ ही लगा हुआ है। तुम देख सकते हो यहाँ पे। एंड मैं देखता हूँ रियर बम्पर जो आप चेसी से कनेक्ट करो ज़्यादा सही तभी रहता है यार, अगर आप लोहे में जा रहे हो। खड़खड़ की आवाज़, टायर का वेट इतना है वो पूरा हिल जाता है। अब देखो यार, अब अंदर बैठ के गाड़ी में भाई ने लाइट्स वगैरह पूरी ऑन कर दी है यार। ये गाड़ी तो व्लॉगिंग के लिए बहुत सही है, अगर कोई व्लॉगर हो उसको क्या सही बैकग्राउंड, क्योंकि लाइट्स भी बहुत सही आएंगे एंड साथ साथ रात में भी लुक बहुत सही है। तो ये गाड़ी आप सेल करोगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ। कितने पैसे चाहिए आपको ये बताओ, आपके मुंह पे पैसे फेंक के मारूंगा मैं फिर। ऐसे पैसे बने नहीं जो मेरे मुंह पे फेंक के आ जाएंगे यार। ओ तेरी फाइनेंसर हूं मैं। फाइनेंस का भी चलो ये बात थोड़ी अलग है। फेंकते फेंकते थक जाओगे, पैसे खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। मैंने अक्सर देखा है यार, जो गाड़ी बिल्ड होती है ना वो फिर अलग ही दिल से जुड़ जाती है लोगों के ना। बिल्कुल सर, वो गाड़ी कोई खरीदना भी चाहे तो नहीं खरीद सकता। बिल्कुल मुझे लगता है अगर कोई आपको करोड़ भी बोल देगा तो आप नहीं बेचोगे। ये 1 करोड़ में मैं सोच सकता हूँ। 1 करोड़ में मैं सोच रहा हूँ। भाई साहब काफी बिकाऊ बंदे। अच्छा, मुझे साथ साथ ये बताओ, आप ये जो अपन ने नॉब बना रखे हैं इनका क्या क्या काम है? सर ये जैसे अभी मैंने आपको बाहर हमर लाइट दिखाई थी वो है। हाँ। ये आपकी एम्बियंट लाइट है सर, ये बेहतरीन। ये ग्रिल लाइट है, ये बाहर से आपको दिखेगी। बाकी ये चारों बाहर की चेसी लाइट है और भी लगी हुई है, बाहर से दिखेंगी आपको सर। अच्छा, जो हमने दिखाया हमर लाइट्स, बाहर ये लाइट्स, उसका है, हाँ जी। ओके। एंड लाइट्स, आपने लाइट्स में ज्यादा मतलब काम नहीं, वो जो अपनी घर, मेरे घर में यही लाइट लगी हुई है, आपको बताऊं ना, मैंने ये लगवा सर, रखी घर है। ही ये मेरा घर ही है, एक तरह से दूसरा घर है मेरा। पर मजा आ रहा है आपका वीडियो बना के ना, एक चीज बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो काफी सही, मतलब इसमें अपन ने ज्यादा ऐसा कॉम्प्लेक्स दिमाग नहीं लगाया। नहीं। जब मून रूफ में लाइट लगाएंगे तो सिंपल अपन ने रखा है इस चीज को ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मुझे तो सिंपल ही बेस्ट रहता है। सर बेस्ट है, ये देखो आप मुड़ मुड़ के देखते हैं लोग, काफी इतनी काफी है सर। लोगों को दिख पता आगे से कि इसमें मून रूफ। सर, अच्छा, वैसे ये चीज तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ये जो आपने काम करा रखा है ये तो जो अंदर बैठे उसके लिए बढ़िया है ना, क्योंकि बाहर से बहुत रेयरली पता लग पाता होगा कि इसमें मून रूफ लगा हुआ है। सर मुझे भी तो फील चाहिए, पैसा मैंने लगाया, वही तो। मुझे भी तो फील चाहिए ना, अंदर मैं भी तो देखूंगा। तो मुड़ मुड़ के कौन देख रहा है? आप ही देख रहे हो? सर मैं तो देखते ही मुड़ मुड़ के यहाँ से देख लेता हूँ इस ग्लास से, बाकी बाहर से जो चल रहे होते हैं वो भी मुड़ मुड़ के देखते हैं सर। मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ यार आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी जरा शेयर करो। NIKHIL निखिल NIK02। मैं डिस्क्रिप्शन में ना प्रॉपर आपकी आईडी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। जितने लोगों को फॉलो करना है, ऑफ कोर्स फॉलो तो तुम्हें करना ही है भाई। फॉलो रील करना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ा इतना खर्चा करा, फॉलो करो भाई। भाई रील्स वगैरह डालते रहते हैं। एंड अगर तुम्हें गाड़ी बहुत पसंद आई, अगर तुम इस गाड़ी से जुड़े रहना चाहते हो, भाई से जुड़ना चाहते हो, तो फिर फॉलो करना तुम्हें जरूरी है, ठीक है। एंड भाई चलो अब मुझे बताओ साथ साथ इस गाड़ी में इंटीरियर में और क्या क्या काम हो सर रखा है? इंटीरियर में ओल्ड थार में ये भी नहीं आता, ये भी मैंने लगवाया हुआ है। यहाँ का ये भी चेंज है सर, ये आपका ये क्या नहीं आता मतलब? अब इसको बोलते क्या है मुझे मुझे नहीं वही लग पता। रहा है, आपको पता नहीं है। अच्छा ठीक है। इसको स्पीकर माउंट कहते हैं मेरे ख्याल से, ये भी नहीं आता इसमें। एक तरीके से गत्ता आपने चेंज कराया है ना इसका? गत्ता नहीं है सर, फाइबर है। गत्ता तो बहुत सस्ता वर्ड हो जाएगा, नहीं, फाइबर में आपने गत्ता को ही चेंज करा दिया ना पूरा आपने? गत्ता, यहाँ पे गत्ता होता है, हाँ। गत्ते के ऊपर गत्ता तो लगा हुआ है सर। अच्छा। गत्ते के ऊपर ये इंटीरियर में ऊपर आपने सारा लेदर का काम करवा दिया ना लेदर का इसमें? काम कराया, प्लस ये वाला पोर्शन भी नहीं आता और हाँ। ये भी आपका नहीं आता। पावर विंडो भी नहीं आती पुराने वाली में, अच्छा, तो ये भी मैंने लगवाई हुई है सर। सेंटर लॉकिंग भी नहीं आता था, वो सेंटर भी- लॉकिंग भी आपने लगवाई है? वो भी लगवाया हुआ है बहुत सर। सही। बाकी एंड स्पीकर्स देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये कौन कौन से सिस्टम में क्या काम हुआ है? सर ये आपका एंड्रॉइड सिस्टम लगा हुआ है, एंड्रॉइड स्टूडियो लगा है, ठीक है। स्पीकर दो लगे हुए हैं पीछे, जैसे नॉर्मल गाड़ियों में होते हैं। वूफर लगा हुआ है बूफर कौन सी कंपनी का है? सर, ये मेरे ख्याल से पाइनियर का ही है सर। पाइनर का है। पाइनर कौन सा?
ये मेरे ख्याल से 12 इंच हो सर, इतना मुझे ध्यान मतलब नहीं है। सिस्टम का लेकिन शौक है ना आपको? शौक ही शौक है सर, सिस्टम तो JBL के घर पे दो पड़े हुए हैं, बट इसका मेरे 12.5 इंच है मेरे ख्याल से, इतना मुझे ध्यान नहीं है सर इसका। अच्छा, तो सबसे पहले हम जरा सिस्टम चेक कराते हैं, ठीक है? अच्छा, कंपोनेंट्स के भी नाम आपको एज सच मतलब नहीं, इन्फिनिटी के हैं शायद ये। हाँ, लेकिन आउटपुट सही है ना आपके हिसाब से? जबरदस्त सर। आप मुझे बताओ, देखो ऑफ रोड व्हीकल में देखो ट्यूनिंग वगैरह बहुत कम लोग कराते हैं, ठीक है? करा सकते हैं, लेकिन यार मैं आपको सजेशन दूंगा भाई, मेरे बहुत सारे ऑफ रोड इंजॉय करने वाले दोस्त हैं, बंदे हैं जो पैडल बॉक्स में जाते हैं जी। है ना? आपने पैडल बॉक्स का जिक्र सुना है? नहीं, बिल्कुल सुना है सर मैंने। तो आप पैडल बॉक्स में क्यों नहीं गए? सर अभी इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी सर, अभी अच्छा। इतना ऑफ रोडिंग किया ही नहीं मैंने सर। ऑफ रोडिंग नहीं तो आपको परफॉर्मेंस चाहिए, अगर इससे परफॉर्मेंस निकालना हो तो। काफी है सर, 2500 सीसी का मेरे ख्याल से इंजन है, काफी है सर। अच्छा, मुझे अभी ना ये नहीं पता यार, मैं अपनी ऑडियंस से बात करना चाहूंगा इस बारे में कि मैंने अभी एक थार भी कवर करी थी, जिसकी मैंने रील वगैरह भी डाली थी, जो थार DI थी। अब मुझे नहीं पता वो वीडियो आई नहीं आई अभी तक, लेकिन मैं बताया तो तुम लोगों को, थार CRD में ECM होता है, थार DI में ECM नहीं होता। तो कम से कम मतलब इसका ये मैटर है कि आप इसको ट्यूनिंग भी करा सकते हो अगर जब ECM है तो, ठीक है? वो वाला सीन है। तो बाकी तो मर्जी के ऊपर होती है ओनर की, अगर आपको करवाना है तो करवाओ, क्योंकि यार ECM पे हर कोई अपग्रेड में हर कोई नहीं जाता ट्यूनिंग में ना, क्योंकि बहुत लोगों को लगता भी है कि यार मेंटेनेंस उतनी नहीं कर पाएंगे, क्या पता गाड़ी बोल ना जाए, खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना। सर वैसे इतनी जरूरत है नहीं इसकी, दिल्ली जैसी रोड पे इतनी जरूरत नहीं है सर, काफी अभी भी शेर की तरह भागती है सर। अच्छा, एक चीज है, इसके टायर अपग्रेड करने के बाद, लिफ्ट करने के बाद थोड़ा सा गाड़ी झूले, बिल्कुल सर, थोड़ी क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है सर। मतलब ये मैंने अक्सर ऑफ रोड व्हीकल्स में देखा है। आप लोग ये बताओ मुझे, जैसे आप उन कैटेगरी में आ गए जो ऑफ रोड, ब्रेकें भी थोड़ी सी कम लगती है, ऑफ रोड आप उतना नहीं करते, लेकिन उतना आप नहीं करता। चलाना आपको ऑन रोड ही है, जी। तो आपको अच्छा लगता है ऐसे कि यार मतलब मैं ऑफ रोड इतनी कर भी नहीं रहा, पर मैंने गाड़ी को फुल ऑफ रोड बना लिया है, सर। पर ऑन रोड पे थोड़ी सी गाड़ी बबलिंग थोड़ी ज्यादा करने, क्योंकि ऑफ रोड लिफ्ट के बाद थोड़ा सा होता है। नहीं सर, पता है क्या, टायर आपका मजा ऐसे ही आता है सर, किसको टायर ऐसे बाहर अच्छे नहीं लगते, छोटे टायर किसको अच्छे नहीं लगेंगे सर। मतलब चाहे कुछ off-road- पाने के लिए कुछ खोना होता है। बिल्कुल सर, खोना तो पड़ेगा ही। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, ऐसी गाड़ियों को वैसे भगा के, मतलब ऐसा मैं देखता नहीं हूँ, पर एक बार जरा मैंने ब्रेक पंचर कम किया है, है। ब्रेक कम है। कोई नहीं, हमने यार 200 प्लस वीडियोस बना दी है गाड़ियों के ऊपर, अब थोड़ी सी हमें आदत हो गई है, ठीक है? आओ अब मैं इस गाड़ी को ऐसे हम- डरता नहीं हूँ, मगर इस गाड़ी में थोड़ा डर जाता हूँ यार। ना वो तो देखो यार, ये बात तो होती है कि जो ओनर होता है ना, ओनर जब पैसेंजर सीट में आ जाए ना, हाँ। तो उसका डर अपने आप बढ़ जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि ये सही। गाड़ी मुझे लगता है सिर्फ आप ही चलाते होगे, बिल्कुल सर, मैं ही और चलाता किसी हूँ। को आप देते भी नहीं होगे, नहीं सर, बिल्कुल किसी है ना? को नहीं तो वो देता। हमारा पेशा ही ऐसा, हम गाड़ी छीन लेते हैं जब हमें चलानी होती मैं है। देना आपको भी नहीं चाह रहा था, बस अब ठीक है, आपने कैमरे ऑन में मांग ली इसलिए मैंने दे दी, वरना देना तो मैं आपको भी नहीं चाह रहा था। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं पूछते भी कैमरा ऑन करके हो ना। बंदे से पूछिए, ऐसे में मना कैसे कर पाएगा यार। लेकिन सही, मैं देख रहा हूँ इस गाड़ी को हम भगा, देखो मेरा पर्सनली ना, मैं ऑफ रोड व्हीकल्स करता हूँ, पर मैं उतनी नहीं करता, पर मुझे इंटरेस्ट बहुत है, ठीक है? पर मेरी आदत ऐसी कि मेरा पंजा ना दबी जाता है, ठीक है? हाँ। मैं इसको देख रहा हूँ, अभी ये 80 की स्पीड में चल रही थी। अगर आपने भाई, मुझे लगता है 1 घंटा इस गाड़ी पे अपना पैर जमा लिया ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आनी। सर अभी जब आप 80 की स्पीड पे चला रहे थे, मेरा हैंड ब्रेक पे आता, मैं कहा पहले मैं भी ले लूँ यार, कहीं पता चले ब्रेक ना लगी, सीधा शीशे में आगे जाएंगे। अभी क्लास दिखा रहे थे। इतनी क्या दिक्कत है इसके ब्रेक में, जरा आप सर मुझे इसमें पहले ना वो बताओ। वो नहीं आता, इसमें ABS नहीं आता सर, इसमें अच्छा। CRD है, सो थोड़ा सा है सर। हम यहाँ पे देख सकते हैं अपनी लोकेशन के बाद भी ना, थोड़ा सा यहाँ पे टेरेन ऊपर नीचे गए, तो अब जरा मैं यहाँ से ले आता हूँ गाड़ी, ठीक है? एंड इसके उस पार ना भाई नाली भी है, तो आप थोड़ा डरना मत बस, ठीक है? क्योंकि एक मैंने लेफ्ट राइट गलत काटा तो गाड़ी अलग चली आएगी। अब देखो तुम यहाँ पे, आप जरा इधर से दिखाओ सामने, बाहर जाके? नहीं इधर से, अंदर से ही। ठीक। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा टेरेन वैसा है कि गाड़ी चलानी पड़ेगी, तो एक बार जरा मैं टेस्ट करता हूँ। ओके, सही। और नाले के बहुत पास आ गए हम। ओ बैड। तो भाई मुझे लगता है कि ना, इसको हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, आपको थोड़ा सा और डर करवाते हैं कि आप अगली बार किसी भी, कोई व्लॉगर भी क्यों ना हो, आप गाड़ी ना दो, है ना? ये वाला सीन करते हैं अब। मैं यही रुकवा के ले लूंगा भाई। देखो यार,
द्वारका अपनी लोकेशन है, द्वारका में आप जबरदस्ती नहीं कर, आप दिखाओ यहाँ पे सामने नाली है। आप बताओ आपकी गाड़ी की वाटर कैपेसिटी कैसी है? मतलब मेरे को चेक ही नहीं करनी, चलते हैं यहाँ से वापस भाई। मेरे को चेक ही नहीं करनी, कौन उठाएगा वहाँ से भाई? दिक्कत मतलब उधर नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार जरा मैं इतने अच्छे कपड़े डाले हुए, कहाँ लेके जाने की कर रहे हो यार? एक बार जरा आप सामने का दिखाओ। लेकिन देखो हल्का हल्का शाम हो रहा है एंड हम अलग ही रास्तों में आ गए हैं, ठीक है। सही सही, मैं जरा चेक करना चाह रहा हूँ कि रास्ता कहाँ जाता है यार। मुझे आपकी थार, क्योंकि मेरी XUV 300 यहाँ पे कामयाब नहीं है। अच्छा, आपकी गाड़ी कामयाब है, तो हम जरा टेस्ट कर रहे हैं। ले चलो सर, कहीं भी ले जाओ, गाड़ी मेरी पूरी कामयाब है सर। ओके, तो मुझे लगा आगे रास्ता हाँ बंद है, आगे जाने लायक है नहीं। तो अब हम यहाँ से बैक करेंगे, ठीक है, और हम कैमरा देख के ही पूरा बैक करके निकालने वाले हैं। आओ सर, मुझे वैसे डर लगता नहीं, अभी बहुत लग रहा है। ये कहाँ ले आए हो, क्या लोकेशन है? थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ आपको? हल्का सा तो ट्रस्ट हुआ होगा। ट्रस्ट तो हो गया, पर ठीक ठाक ले ही आए यार। तो नाला देख के डर गया था भाई मैं भी यार, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं भी कभी किसी गाड़ी को ऐसा लेके नहीं गया, पर पता मेरी नहीं पे क्यों ट्राई मारी है भाई? पता नहीं यार, आपसे मेरी वाइफ बैठी या क्या हुआ, मुझे लगा कि यार इस इंसान को और परेशान करना चाहिए। इतनी वाइफ भी मत बिठाओ यार। रहने दो यार। आओ भाई आओ, बेहतरीन। तो हम अपनी लोकेशन वापस इसको लेके आ गए हैं, ठीक है। एंड भाई जितना भी हमने थोड़ा बहुत टेस्ट किया ना ऑफ रोड, वहाँ पे हल्का सा माइनर सा पैच था, पर पता लग गया कि हाँ यार 3 इंच के लिफ्ट किट के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा दिखा देती है। बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि इसमें आपको स्पेसर वगैरह लगाने की जरूरत होगी। नहीं सर, स्पेसर पीछे वाले टायर में लगा हुआ है सर। तो आपने बताया नहीं है स्पेसर लगा हुआ है आपने इसमें? पूछा नहीं, पीछे वाले टायर में लगा हुआ है सर। अच्छा, ये आपका आगे वाला और पीछे वाला बराबर करने के लिए सर स्पेसर लगाया हुआ मैंने। अच्छा, जी, आगे और पीछे वाला बराबर करने के लिए कैसे? क्योंकि आगे वाला टायर थोड़ा सा बाहर होता है, पीछे वाला अंदर होता है, तो वो पीछे ओल्ड वाला थार में? ओल्ड थार में। ओके। तो इसको बराबर करने के लिए पीछे वाले थार में स्पेसर लगता है। अच्छा, वो लगवाया हुआ मैंने सर। तो भाई अब जाते आते एक बार जरा आप कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बता दो इस गाड़ी के यार, क्योंकि थार CRD बंदे बहुत पसंद कर रहे हैं ना। तो नेगेटिव पॉइंट सर यही है कि एक बार वीडियो बंद तो नहीं हाँ। अच्छा। नेगेटिव पॉइंट सर यही है इसमें कि एक तो इस पे जब आप लिफ्ट करा ले तो थोड़ी सी राइड क्वालिटी में फर्क पड़ जाता है। और टायर इतने चौड़े होने के बाद जैसे ब्रेक्स हमें थोड़ा सा 19-20 फर्क पड़ जाता है। एंड और तो सर कोई नेगेटिव पॉइंट वैसे सिर्फ CRD की अगर बात करें, हाँ CRD में ही फर्क पड़ता है मॉडिफिकेशन से पहले। हाँ, स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक में क्या है ऐसा? स्टॉक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। पर एयर बैग वगैरह सेफ्टी की दिक्कत? सर वो उस मॉडल में नहीं आते, जिसको लेनी है वो लेगा सर। एयर बैग क्या ही करेगा, लेगा जिसने लेनी है वो लेगा सर। और ब्रेकिंग इसके पहले से ही ऐसे थे या फिर मॉडिफिकेशन के बाद? ABS पहले भी थोड़ा सा नॉर्मल गाड़ियों में ABS होती है, इसमें नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ा सा पहले थोड़ा से डर लगता ही था। और इसमें साथ में मैंने टायर और लिफ्ट के बाद थोड़ा सा फर्क और बढ़ जाता है, तो जो थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, थोड़ा करते ही पर एक तरीके से बोल सकते हैं, आप जरा कैमरा इधर प्लेस कराओ मुझे, पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि यार आपके रिएक्शंस लेने में बड़ा मजा आया। जिस तरीके से आपकी थोड़ी सी फटी, वो देख के हमें बहुत मजा आया। जिस तरह से चलाइए भाई, अच्छे की फटेगी। फॉलो कर लो यार, फॉलो कर लो भाई को। देखिए इनके मैंने प्रॉपर में ID भाई की लिंक कर रखी है, ठीक है, जाके फॉलो कर सकते हो। और सबसे मेन, इस वीडियो को तुम्हें ज्यादा से ज्यादा यार वायरल करना है, हर किसी को दिखाओ कि यार देखो ये कोई थार है, इसमें मून रूफ में बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। अपने आप में काफी अलग काम है, तुम जानते हो मेरे चैनल पे हम काफी यूनिक गाड़ी तुम्हें दिखाते रहते हैं। एंड सबसे मेन, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो देखो कर ही देना, बोलने वाली बात नहीं है। और तुम लोगों का कोई मॉडिफाइड गाड़ी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके अपनी गाड़ी की फोटो भेजो, फिर नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी गाड़ी के साथ बनाएंगे, ठीक है। चलो वीडियो एंड करते हैं, तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी अलविदा लेंगे तुमसे अगले एपिसोड में मिलने के लिए, है ना। ऐसे नहीं कि बाय बोल दे तो बस बाय, अब नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल से, अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है जी। ओके चलो एंड करें वीडियो को। ओके चलो वीडियो एंड करते हैं। तो यार मैं मेरी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो, तक के लिए गुड बाय। ऐसे करो, बोलो साइनिंग आउट। अच्छा मुझे साथ साथ ये बताओ, प्राड का बम्पर आपने लगा रखा है, ठीक है, वो भी लोहे का है ना। एक बहुत मेन डाउट आता है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ यार, लोहे के बम्पर में सेंसर्स काम नहीं कर पाते, इसमें सेंसर प्लेस किए हैं? इसमें है ही नहीं कुछ। यार जिस गाड़ी में एयरबैग नहीं है, मैं सेंसर की बातें कर रहा हूँ। सेंसर पर यार आप सेंसर लगवा भी सकते हो ना। किस चीज का सेंसर? सेंसर मतलब सेंसर नहीं लगे होते बम्पर के कि अगर आपकी गाड़ी टच हो गई तो एयरबैग भी यार जब एयरबैग ही नहीं है